हर हर महादेव। रामायण सीता हरण कथा पार्ट 2। रावण ने किया माता सीता का हरण। उम्मीद करते हैं हमारी वॉइस आप लोगों तक क्लियर आ रही होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को सपोर्ट करें। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। शूर्पणखा अपने राक्षस भाइयों खर और दूषण के साथ जाकर राम और लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए उकसाया और कहा कि मेरे इस अपमान का बदला लो। तब खर और दूषण राम और लक्ष्मण पर हमला किया, परंतु दोनों ही राम और लक्ष्मण द्वारा मारे गए। खर और दूषण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा और भी ज्यादा अपमानित महसूस करने लगी और पहले से भी ज्यादा क्रोध से भर गई। इस कारण वो राक्षस के राजा और अपने बड़े भाई लंकापति रावण के पास गए और रावण रावण कहकर इस प्रकार कहराती हुई चीखती हुई अपनी कथा सुनाई। साथ ही साथ सीता की सुंदरता का भी बख्यात किया और रावण को अपने अपमान का बदला लेने के लिए युद्ध करने के लिए उकसाया। सीता के रूप और लावण्य का विस्तृत वर्णन सुनकर रावण के मन में कुटिल विचार आया और साथ ही साथ वह राम और लक्ष्मण की वीरता से भी प्रभावित हुआ और समझ गया कि इन दोनों के समीप रहते हुए वह सीता का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वह शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने से ज्यादा सीता के लिए ललायित था। अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण रखने के लिए रावण अपने पुष्प विमान में बैठकर रावण मारीच के पास गया। मारीच ने तप द्वारा कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त कर ली थी जिसके वह कोई भी रूप धारण कर सकता था और इस शक्ति के आधार पर वह पहले कुटिलता पूर्वक क्रियाकलाप करता था, परंतु वह अब वृद्ध हो चुका था और अब वह अपनी शेष आयु के साथ ये सब बुरे काम छोड़कर ईश्वर शक्ति में लग गया था। वह रावण की इस प्रकार की कुटिल चाल में शामिल नहीं होना चाहता था, परंतु रावण ने उसे अपने राक्षस राज्य होने का गौरव दिखाया और अपनी चाल में शामिल होने के लिए तैयार कर लिया। वास्तव में मारीच इस कुटिलता के लिए इसलिए तैयार हुआ क्योंकि उसे पता था कि उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि अगर वह ये कार्य नहीं करता है तो रावण उसे मार डालेगा और यदि करता है तो भगवान राम उसका वध कर देंगे। तो मारीच ने प्रभु श्री राम द्वारा मृत्यु का वर्णन करने का निश्चय किया। रावण ने अपनी कुटिल बुद्धि से मारीच से कहा कि वह एक स्वर्ण मृग सुनहरा हिरण का रूप धारण करके सीता को ललायित करे। तब मारीच ने सुनहरे हिरण का रूप धारण कर लिया और माता सीता को ललायित करने के प्रयास करने लगा। माता सीता की दृष्टि जैसे ही उस स्वर्ण मृग पर पड़ी, उन्होंने भगवान राम से उस सुनहरे हिरण को प्राप्त करने की इच्छा जताई। भगवान राम सीता का ये प्रेम पूर्वक आग्रह मना नहीं कर पाए और छोटे भाई लक्ष्मण की सीता जी की सुरक्षा का ध्यान रखने का उत्तरदायित्व सौंप कर उस स्वर्ण मृग को पकड़ने के लिए अपने धनुष बाण के साथ वन की ओर चले गए। उन्हें गए हुए बहुत समय व्यतीत हो चुका था। इस कारण माता सीता को अपने प्रभु की चिंता होने लगी, कहीं प्रभु श्री राम पर कोई विपत्ति तो नहीं आ गई है। उन्होंने इस आशंका को लक्ष्मण जी के सामने प्रकट किया। तब लक्ष्मण जी ने उन्हें समझाया कि हे माता, आप व्यर्थ ही चिंता कर रही हैं। भैया राम पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती है और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परंतु माता सीता उनकी इस बात को समझ नहीं पा रही थी और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था उनकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। संध्या का समय हो रहा था। प्रभु श्री राम उस सुनहरे हिरण का पीछा करते हुए घने जंगल में जा पहुंचे थे और जब उन्हें लगा कि अब हिरण पकड़ा जा सकता है तो उन्होंने अपने धनुष से हिरण को निशाना बनाकर तीर छोड़ा। जैसे ही तीर मार्ची को लगा वो अपने वास्तविक रूप में आ गया और रावण की योजना अनुसार भगवान राम की आवाज में दर्द से चीखने लगा, लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण, सीता सीता। इस कहराती हुई आवाज को सुनकर सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा, तुम्हारे भैया किसी मुसीबत में फंस गए हैं और तुम्हें पुकार रहे हैं, अतः तुम जाओ और उनकी सहायता करो, उनकी रक्षा करो। ये सुनकर लक्ष्मण जी ने पुनः माता को समझाया कि भाभी, भैया राम पर कोई मुसीबत नहीं आई है और ये किसी असुर शक्ति का माया जाल है, अतः आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो। सुनकर भी माता सीता ने लक्ष्मण की एक न सुनी और उन पर ही क्रोधित हो गई और उन्हें आदेश दिया कि हे लक्ष्मण, तुम जाओ और मेरे प्रभु को सकुशल ढूंढ कर लाओ। माता सीता के इस प्रकार के आदेश के कारण लक्ष्मण जी को अपने भैया राम के आदेश की अवहेलना करनी पड़ी और वे प्रभु श्री राम की खोज में जाने के लिए तैयार हो गए। परंतु लक्ष्मण जी ने अपने भैया राम के द्वारा दिए गए सीता माता की रक्षा करने के आदेश को
पूर्ण करने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा और उस उपाय के अनुसार उन्होंने कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींच दी जिसके भीतर कोई नहीं जा सकता था। फिर उन्होंने माता सीता से निवेदन किया कि भाभी, ये लक्ष्मण द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा है, इसके भीतर कोई नहीं आ सकता और जब तक आप इसके तो ऑसम शॉर्ट्स भक्ति में 3rd पार्ट में बहुत जल्द लेकर के आऊँगी। उम्मीद करती हूँ ये रामायण आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट